Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is food chain and food web from the outline ecosystem ecology. First we will discuss about food chain. Food chain क्या है इसको first हम define करेंगे. The sequence of organisms through which energy moves in an ecosystem is called food chain. जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिस पे हम स्टडी करते हैं कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हार्बीवोर्स दैन टू द कंज्यूमर्स, जिसमें फ़र्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स हैं, हम कहते हैं कि कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं. इस तरह से एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट से ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट लेवल्स पे. तो वो जो जानदार इसमें शामिल होते हैं, जो सीक्वेंस बनाते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स जिनसे ये एनर्जी मूव होती है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में जा रही होती है इकोसिस्टम में, ये एक कंप्लीट सीक्वेंस जो है ये एक फूड चेन बनती है. फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर ईटन बाय herbivores. The herbivores are eaten by carnivores. Thus the food manufactured by plants travel from producers to herbivores and herbivores to carnivores. जैसे मैंने बात की कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं जहाँ से ये एनर्जी जो है मूव करती है. फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो है, हम कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपनी खुराक ख़ुद बना रहे होते हैं, उनसे फिर खुराक हासिल करते हैं हार्बीवोर्स. तो वो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर हैं. उसके बाद फिर आ जाते हैं कार्निवोर्स, फिर उसके बाद ओमनीवोर्स आ जाते हैं. तो इस तरह डिफरेंट लेवल्स पे ये जो एनर्जी है फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स ये मूव होती है इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और ये एक चेन सी बनती है. तो ये जो फूड चेन्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन. इसके अलावा पैरासाइटिक फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन्स भी होती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है इट इज़ फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो उसमें जो सोर्स ऑफ फूड है प्राइमरी फूड वो ग्रीन प्लांट्स होंगे, और अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में है तो वहाँ पर एल्गी हो सकती है या कोई एक्वाटिक प्लांट हो सकता है. It has a plant or photosynthetic algae at the base. It goes from smaller to larger organisms. तो ये मूव करती है फूड चेन फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स. जैसे हम बात करें कि प्लांट्स हैं, ग्रास वगैरह है, उसको खाने वाले कुछ हार्बीवोर्स हैं, फिर उनको खाने वाले कुछ कार्निवोर्स हैं. फिर इस तरह से डिफरेंट लेवल्स पे जब ये एनर्जी मूव करती है तो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स जो है ये मूव करती है. अब ग्रेजिंग फूड चेन में फिर ग्रासलैंड्स में हो सकती है ये फूड चेन, ओपन फॉरेस्ट में हो सकती है या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में. ग्रासलैंड्स में अगर हम देखें तो जैसे कि ग्रासेस होती हैं, तो ग्रासेस को ईट करते हैं ग्रास हॉपर्स. ग्रास हॉपर्स आर बीइंग ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग इज़ ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज़ ईटन बाय ऑल. तो ये एक स्ट्रेट चेन जो है सीक्वेंस है जो कि फूड चेन बनाते हैं. ग्रासलैंड में, ओपन फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के ऊपर डियर जो है वो डिपेंड करते हैं, उसको खुराक के तौर पे उसके पत्ते खाते हैं, और जो डियर हैं दे आर ईटन बाय लायन. तो ये एक स्ट्रेट चेन फूड चेन जो है. और इसी तरह से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में जो एल्गी है इट इज़ द फोटोसिंथेटिक, और एल्गी पे डिपेंड करते हैं वाटर फ्लीज, और वाटर फ्लीज को फिर इंजेस्ट करती हैं स्मॉल फिशेस को इंजेस्ट करती हैं लार्ज फिशेस, और लार्ज फिशेस को फिर फिश ईटिंग एनिमल्स या बर्ड और मैन जो हैं उसको लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड. तो ये एक फूड चेन बनती है इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ग्रेजिंग फूड चेन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया कि कुछ लीव्स हैं, कैबिज लीव्स हैं. कैबिज लीव्स कैन बी ईटन बाय कैटरपिलर एंड कैटरपिलर आर ईटन बाय अ बर्ड थ्रश. तो ये एक सिंपल सी फूड चेन दिखाई गई है. और इसी तरह से हम बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, अगर इस ग्रेजिंग फूड चेन को देखें तो वहाँ पर एल्गी एज अ सोर्स ऑफ फूड है. एल्गी कैन बी अ सोर्स ऑफ फूड फॉर वाटर फ्ली. वाटर फ्ली कैन बी ईटन बाय स्टिकलबैक, कि उसमें स्मॉल फिश जो है उसको लेगी, इंजेस्ट करेगी स्मॉल फिश से को, फिर लार्ज फिश जो है जैसे कि स्टिकलबैक, फिर इट इज़ ईटन बाय पर्क एंड पर्क इज़ ईटन बाय पाइक. तो ये एक ग्रेजिंग फूड चेन दिखाई गई है इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया गया है कि ये प्रोड्यूसर जो हैं
फोटोसिंथेटिक प्लांट है जो कि फूड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो फर्स्ट लेवल आता है हर्बीवोर्स का, इसमें कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो कि डायरेक्टली जो है इनको ईट करते हैं और इससे डायरेक्ट जो है वो एनर्जी लेते हैं। अब जितनी एनर्जी इसमें होती है उसका 10% जो है इन हार्बीवोर्स में जाता है। ठीक है, अब हार्बीवोर्स में 10% गया और हार्बीवोर्स को अब कंज्यूम कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ये कार्निवोर्स हो सकते हैं। तो ये जो हार्बीवोर्स हैं इनका फिर 10% जो है इनकी एनर्जी जो है वो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे जाती है, और फिर इन सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स की तरफ भी इसका फिर 10% जो है वो फ्लो करता है। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन दिखाई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं पैरासाइटिक फूड चेन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन भी देखा जाएगा, कि इसमें जो हम कहते हैं कि कुछ डिजीज़ होती हैं प्लांट्स के ऊपर ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल डिजीज़ या फंगल डिजीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि पैरासाइट जो है फंजाई है या बैक्टीरिया है या कोई इंसेक्ट है, तो वो प्लांट से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में वो कुछ डिजीज़ काज करते हैं। तो वो जो फूड चेन बनती है उसमें वो पैरासाइटिक फूड चेन कहलाती है। इट गोज़ फ्रॉम large to smaller organism. In this case, parasites of different types are involved. Large varieties of fungi, bacteria and other parasites obtain food from their host. The host may be animal or plant. तो इसमें होस्ट होगा और दूसरा पैरासाइट होगा, और ये मूव करेगी फूड चेन फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कहें कि ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को ट्रीज़ से जो है उन खुराक हासिल करते हैं बर्ड्स, फिर बर्ड्स जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर बग्स एंड बग्स गिव एनर्जी टू द लाइस। तो ये पैरासाइटिक फूड चेन इस तरह से भी हो सकती है। और कुछ डिजीज़ जो काज होती हैं प्लांट्स में, उसमें भी हम बात कर सकते हैं। कुछ फंगल डिजीज़ हैं तो जो फंजाई ग्रो कर रही होती है, अटैक कर रही होती है प्लांट के ऊपर, वो उस प्लांट से खुराक हासिल कर रही होती है। तो वो जो प्लांट है इट इज़ अ लार्ज ऑर्गेनिज्म एज़ कम्पेयर टू द पैरासाइट, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट गोज़ फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इसमें है सेप्रोफिटिक और डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल की जाती है, जैसे कि इसके नाम से है कि ये सेप्रोफिटिक या डेट्रिटस फूड चेन है। तो इसमें डिकम्पोजर्स शामिल होंगे जो डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेड लीव्स को, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करेंगे, और फिर ये जो डेड लीव्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करेंगे इसको लेंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड। It is a type of food chain in which decomposers like fungi and bacteria attack dead remains of plants and animals to obtain food. तो एक तो उसमें decomposers जो fungi and bacteria हैं ये खुराक हासिल करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे कि दिखाया गया कि जो लीव्स हैं डेड लीव्स इसको वुड लूज जो हैं इनको ईट करते हैं। ये डेड लीव्स हैं, ये फ्रेश या ग्रीन लीव्स नहीं हैं। तो दीज आर ईटन बाय वुड लूज एंड वुड लूज कैन बी ईटन बाय अ बर्ड, ब्लैक बर्ड। तो ये भी डेट्रिटस फूड चेन में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो सोर्स ऑफ फूड है वो जो है वो ग्रीन लीव्स नहीं हैं बल्कि ये डेड लीव्स हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ट्रॉफिक लेवल। ईच लेवल इन द फूड चेन इन अ नेचुरल कम्युनिटी इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। हर एक लेवल फूड चेन का जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल बनाता है। जैसे हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ फूड जो है, प्राइमरी सोर्स जो है वो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं ये एक ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। फिर इनको कंज्यूम करने वाले जो जानदार हैं वो एक और ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं फूड चेन में। और एक फूड चेन में मुख्तलिफ जो है उसमें तादाद हो सकती है ट्रॉफिक लेवल्स की। 3 ट्रॉफिक लेवल्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है एक फूड चेन, या इससे ज़्यादा 4 पे, या ज़्यादा बड़ी फूड चेन भी हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है, मोस्टली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। द ग्रीन प्लांट्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स से ही हासिल की जाती है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल ये हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल वो होंगे जो ग्रीन प्लांट्स को लेंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट ईटर्स जो होंगे जो कि हार्बीवोर्स कहलाते हैं, जो कि ईट करते हैं ग्रासेस को या ग्रीन लीव्स को। तो ये हार्बीवोर्स जो हैं दे फॉर्म द सेकंड लेवल और
सेकंड लेवल ट्रॉफिक लेवल पे होंगे ये, या फिर कंज्यूमर लेवल की बात करें तो ये प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो ये कंज्यूमर्स का पहला लेवल है और फूड चेन का ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, सेकंड पे तो हार्बीवोर्स थे, तो हार्बीवोर्स को ईट करने वाले जो कार्निवोर्स होंगे, ठीक है, वो होंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। और कंज्यूमर लेवल की हम बात करें तो ये सेकंड कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे होंगे। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे फोर्थ लेवल इज़ कंपोज ऑफ टर्शरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जो टर्शरी कंज्यूमर्स आएंगे वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे। सम एनिमल्स कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज omnivores. Thus it occupies more than one trophic level in the food chain. जैसे मैंने पहले भी बात की कि कुछ फूड चेन्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं, जिनमें ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स हों, क्योंकि बहुत सारे जानदार ऐसे होते हैं जो omnivores होते हैं, जो कि प्लांट्स को भी ईट करते हैं एज अ फूड और एनिमल्स को भी वो लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए गए हैं कि बेस पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स को लेने वाले या खाने वाले जो हैं वो हार्बीवोर्स हैं, जो कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हैं। और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कार्निवोर्स हैं, जो कि इन हार्बीवोर्स को लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। फिर कार्निवोर्स के बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है वो टॉप कार्निवोर्स या फिर ओमनीवोर्स यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड वेब। फूड चेन में तो हमने बात की कि सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग ईटन इन अ स्ट्रेट चेन, कि एक ही चेन जब बनती है कि एक जानदार है, उसको दूसरा जानदार खा रहा है, उसको फिर एक और जानदार जो है वो ले रहा है एज अ सोर्स ऑफ फूड। एक ही स्ट्रेट चेन जो बनती है वो तो फूड चेन कहलाती है। लेकिन डिफरेंट फूड चेन्स जब आपस में कंबाइन होती हैं, या डिफरेंट फूड चेन्स का जो आपस में इंटरेक्शन होता है और उससे जो ये पूरा इनका एक नेटवर्क सा बनता है, वो कहलाता है फूड वेब। द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। फूड चेन इज अ नेचुरल कंडीशन, इट हार्डली अकर्स इन द सिंप्लीफाइड लीनियर अरेंजमेंट। अब जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो ये नहीं होता कि ग्रीन प्लांट्स हैं तो उनको खाने वाला सिर्फ एक ही हार्बीवोर हो, बल्कि बहुत सारे हार्बीवोर्स होते हैं। इसी तरह से उन हार्बीवोर्स को फिर ईट करने वाले बहुत सारे जो हैं कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स होते हैं। तो इस वजह से जैसे डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, उसी तरह से इनकी जो हम बात करते हैं कि फूड चेन, वो भी उस तरह इतनी सिंपल या लीनियर नहीं होती, बल्कि तमाम जानदारों के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे जानदार हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। इस वजह से ये जो फूड चेन्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से और ये मिलके बनाती हैं फूड वेब। It forms alternative source of food called food web. Food web forms an interlocking pattern with each other through different trophic levels. Food webs are very important for maintaining the balance in nature. तो ये जो food webs हैं ये नेचर में बैलेंस भी रखती हैं ऑर्गेनिजम्स की तादाद के हवाले से अगर हम बात करें तो इस तरह से ये मेंटेन करती हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस को। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्रेजिंग फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रास में बी ईटन बाय माउस, द माउस में बी ईटन डायरेक्टली बाय स्नेक और हॉक, द स्नेक में आल्सो बी ईटन बाय हॉक। तो जैसे ग्रेजिंग फूड चेन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड्स में जो ग्रासेस हैं ग्रासेस आर ईटन बाय माउस, और माउस को जो है वो स्नेक डायरेक्टली ईट कर सकता है या माउस को हॉक भी डायरेक्टली ईट कर सकता है। अगर स्नेक को माउस को स्नेक ने ईट किया है तो स्नेक कैन आल्सो बी ईटन बाय द हॉक। तो डिफरेंट जो हैं इनके प्रीडेटर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, और डिफरेंट प्रे होते हैं, शिकार भी बहुत सारे होते हैं और उनके शिकारी भी बहुत सारे होते हैं। सिमिलरली ग्रास में आल्सो भी ईटन बाय ग्रास हॉपर। इसी तरह से ग्रास जो है इसको भी इंटेक करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या जो हार्बीवोर्स हैं, जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर्स भी लेते हैं। ग्रास हॉपर्स आर देमसेल्व्स ईटन बाय फ्रॉग एंड फ्रॉग्स आर ईटन बाय स्नेक्स। तो इस तरह से डिफरेंट फूड चेन्स जो हैं आपस में ये इंटरमिंगल होती हैं और ये एक फूड वेब बनाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लेवल्स भी दिखाए गए हैं। इसमें आप देखें कि फर्स्ट ये ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं, ठीक है, मतलब ये प्रोड्यूसर लेवल है। यहाँ पे इसको इनटेक करने वाले कुछ दिखाए गए हैं जानदार, जैसे कि ये हार्बीवोर्स दिखाए गए। तो ये ग्रास हॉपर है इनमें, और यहाँ बटरफ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन दीज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर इनको इंजेस्ट करने वाले, फिर आप देखें कि एक फ्रूट फ्लाई को इंजेस्ट करने वाला यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। ड्रैगन फ्लाई भी इसको इंजेस्ट करती है, फ्रॉग भी इसको इंजेस्ट कर सकता है, या फिर बर्ड जो है थ्रश, इसको वो भी इंजेस्ट कर सकता है। इसी तरह से फिर ये ड्रैगन फ्लाई है तो इसको भी
फ्रॉग इंजेस्ट कर सकता है, या फिर ड्रैगन फ्लाई को थ्रश जो है ये इंजेस्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट, जो आप देखें कोई लीनियर चेन नज़र नहीं आ रही, बल्कि डिफरेंट चेन्स जो हैं ये आपस में फिर इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक फूड वेब दिखाया गया है। यहाँ पर भी एक सॉइल फूड वेब दिखाई गई है, जिसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं, ये प्लांट्स हैं, ठीक है। और इसको कंज्यूम करने वाले सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आप देखें यहाँ पर ये नीमाटोड्स वगैरह हैं। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो ये बैक्टीरिया और फंजाई भी इसको डिकम्पोज करते हैं। लिविंग है तो इसमें नीमाटोड्स या कोई भी हार्बीवोर्स हो सकते हैं जो कि इसको ईट करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर थर्ड ट्रॉफिक लेवल दिखाया गया है, ठीक है। इसमें फिर और प्रीडेटर्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, नीमाटोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। फिर उसके बाद दोबारा दिखाया गया कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, और इसी तरह से फिफ्थ या हायर ट्रॉफिक लेवल तक ये फूड वेब जो है इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो है मिलके फूड वेब बनाती हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड वेब? देयर आर वैराइटीज़ ऑफ पाथवेज इन अ फूड वेब। अब फूड वेब में आप देखते हैं कि एक जानदार को खाने वाले कई जानदार हैं, सिर्फ एक नहीं है, ठीक है। वो कई जानदारों की खुराक बन सकता है, और इसी तरह से उसके पास भी खाने के लिए कई मौके हैं कि वो कई तरह के ऑर्गेनिजम्स को अपनी खुराक बना सकता है। तो इस तरह से दीज पाथवेज मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में मेंटेनेंस रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, owls prey on rabbits and mice. If a disease reduces the rabbit population, a fewer plants are consumed. अब जैसे owls हैं वो rabbits को भी खाते हैं, उनका prey शिकार है, और इसी तरह से mice जो हैं उनको भी ये खाते हैं। अगर कोई rabbit की population में कोई disease आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से rabbit की population कम हो जाती है, तो अब rabbits और mice ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों green plant से अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ये होगा क्या कि जब रैबिट की पॉपुलेशन कम हो गई तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो थोड़े से सेफ़ हो गए, उनको खाने वाले जो रैबिट्स थे वो कम हो गए, तो ग्रीन प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनके फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे, सीड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे क्योंकि रैबिट्स कम हो गए हैं, ठीक है। अब रैबिट कम होने की वजह से माइस की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रैबिट जब कम है तो उस ये जो फ्रूट्स और सीड्स की पैदावार ज़्यादा है और वो बच जाते हैं। रैबिट्स जो हैं उनकी तादाद कम होने की वजह से माइस की पॉपुलेशन वहाँ बढ़ जाएगी, वो आके इन फ्रूट्स और सीड्स को लेंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड। द इंक्रीज नंबर ऑफ माइस बिकम्स द मेजर फूड सोर्स फॉर द आउल्स। और जहाँ पर माइस पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर आउल्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो उनको अपनी खुराक के तौर पे लेंगे। फिर द रैबिट पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जब आउल्स वहाँ पर आएंगे और माइस को लेंगे एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो फिर क्या होगा कि माइस की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और फिर जब माइस की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वहाँ पर फ्रूट्स और सीड्स फिर दोबारा ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और रैबिट पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगी, एंड दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स अगेन बिकम अ फूड सोर्स फॉर द आउल्स। दस नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस। तो नेचर इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन रखते हैं नेचर, या फिर उसको इस तरह से सस्टेन किया जाता है, और उसमें स्टेबिलिटी जो है वो रहती है डिफरेंट पॉपुलेशंस में। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।